नमस्कार दोस्तों। और हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का, जो कि आप ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि रासायनिक अभिक्रिया की कैसे पहचान करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। ये प्रेक्षण क्या है? तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। उसके दूसरा है ताप में परिवर्तन, उसके ताप में परिवर्तन होगा। तीसरा है रंग में परिवर्तन, तो रंग में भी परिवर्तन होगा। चौथा है गैस का निकलना, गैस भी निकलेगी। तो आप ये कहेंगे कि इससे हम ये पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। और देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये लिखा है अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अंकित की जाती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम ये भी बता सकते हैं कि इसकी अवस्था को अंकित करेंगे कि वो ठोस है, कि गैस है, कि द्रव है। उदाहरण में देखिए कि जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ जो मोम है वो एक ठोस पदार्थ है, जल है वो द्रव है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो अवस्था को दर्शाया कि मोम एक ठोस है और जल क्या है? द्रव है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन देखिए कैसे दर्शाएंगे। देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा अंकित होती है। यानी ताप में परिवर्तन के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया को अंकित करते हैं। जैसे यदि बिना बुझा हुआ चूना या मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना जल से क्रिया करे, यानी H2O से क्रिया करे। कहोगे सर बुझा हुआ चूना फॉर्मूला क्या है? तो बताया CaO। विस्तार से पढ़ेंगे, बस आप थोड़ा सा भी दिमाग में एक इसका प्रॉपर वे से एक स्ट्रक्चर डायग्राम से बनाते चलिए। हम आपको विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है तो बुझा चूना मिलता है, यानी CaOH का ट्वाइस मिलता है, और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण क्या होता है? गर्म हो जाता है। दोस्तों, हम लोग आजकल या पहले भी जो है हम लोग क्या करते थे, मार्केट से खड़ा चूना, पत्थर वाला के रूप में चूना जो होता था उसको खरीद के लाते थे, और लाने के बाद किसी मटकी में, बाल्टी में डालते थे। पानी डालने के बाद तो वो खोलने से लगता था। क्यों? क्यों? उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती थी, और देखते थे साइड में उससे क्या बर्तन, जो भी बर्तन हम डालें वो गर्म हो जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं रंग में परिवर्तन। देखिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा भी अंकित की जाती है। यानी कि अगर रंग में परिवर्तन हो गया तो भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, जैसे साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन का बैंगनी रंग कैसा होता है? गायब हो जाता है। यानी इस पोटेशियम जो परमैंगनेट है इस विलयन का बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जैसे हम साइट्रिक अम्ल डालते हैं तो ये रंग क्या होता है दोस्त? गायब हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में की पहचान हम रंग में परिवर्तन के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गैस का निकलना। तो देखिए दोस्तों, गैस का निकलना क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हैं गैस निकलने से भी अच्छी की जाती है, यानी पहचानी जाती है। जैसे जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है। बात समझे कि जब हम दानेदार जिंक की क्रिया Zn की क्रिया HCl से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में। यह अभिक्रिया कैसे बनेगी दोस्तों? हम इसके विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप बिल्कुल परेशान हो कि सर आपने ये मतलब किस प्रकार से लिख दे रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप बिल्कुल परेशान हो, बस चीज़ों को समझें दोस्तों। अभी आप
ठीक है, तो आपने क्या समझा, फिर से हम आपको समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है गैस का निकलना। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे पहचानेंगे दोस्तों, कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो अवस्था में परिवर्तन कहलाएगा। जैसे जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पे मोम क्या था, एक ठोस पदार्थ था, बल्कि जल क्या था, द्रव था, तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, गैस थी। तो ये हमने देखा अवस्था में परिवर्तन के दौरान। उसके बाद आपका आता है ताप में परिवर्तन, कि ताप में परिवर्तन कैसा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि बुझा हुआ चूने को पानी में मिला दीजिए और मिलाने के बाद होगा क्या, वो बुझा चूना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुझा चूना बन जाएगा। अब उस बुझा चूना को यानी CaOH ट्वाइस को अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो बर्तन का साइड का आकार जो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कैसे पहचाना, उसके ताप में परिवर्तन के द्वारा पहचाना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रंग में परिवर्तन। तो अभी हमने बताया कि कोई मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट का कोई विलयन है, उसमें आप साइट्रिक अम्ल डाल दीजिए। तो होगा क्या कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन है, इसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन है उसमें साइट्रिक अम्ल से डालने से ये विलयन का जो रंग बैगनी होता है वो रंग क्या होता है दोस्त, गायब हो जाता है। तो हमने ये कहा कि जब विलयन का रंग गायब हो गया तो ये भी क्या है, इससे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। उसके बाद गैस का निकलना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, गैस के निकलने से पहचानी जाती हैं या अभिरक्षित की जाती होती हैं। जब जिंक की क्रिया यानी जो दानेदार जो जिंक होता है उसमें हम HCl डाल दें यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें, तो वहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में क्या होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों, रहने देते हैं, अब इसके आगे कल वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।